राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ क्लास 10। क्वेश्चन इस प्रकार है। एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण ए बराबर 6x प्लस 10, कोण बी बराबर 5x, कोण सी बराबर x प्लस 22 तथा कोण डी बराबर 3y माइनस 10 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर चारों कोणों के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। क्या समझेंगे हम? चक्रीय चतुर्भुज परिभाषा होती है ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष वृत्त को स्पर्श करें। स्पर्श मतलब छुएं, स्पर्श करें, ये होता है। जैसे ये वृत्त है और एक ये बना हुआ है चतुर्भुज। देखो, चारों वृत्त ए बी सी डी, चार शीर्ष होते हैं, चारों वृत्त को स्पर्श करें। और एक और बात ध्यान रखें, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 अंश आएगा, इसको और इसको। अब आएंगे क्वेश्चन को। तो एबीसीडी के कोण ए कोण बी, कोण ए बराबर दिया गया 6x प्लस 10, कोण बी बराबर दिया गया 5x, कोण सी बराबर दिया गया x प्लस वाई, कोण डी बराबर दिया गया 3y माइनस 10। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 अंश। तो ए के सामने क्या है? सी, यानी ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ए का मान क्या है? 6x प्लस 10। सी का मान क्या है? x प्लस वाई बराबर 180 अंश। इनको जोड़ेंगे, 6x और 1x 7x प्लस वाई, 10 प्लस के हैं, दूसरी तरफ जाएंगे माइनस के, तो ये हो जाएगा 7x प्लस वाई बराबर 170 अंश। समीकरण 1। कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। कोण बी दिया गया 5x, कोण डी दिया गया 3y माइनस 10 बराबर 180 अंश। 5x प्लस 3y बराबर 180 अंश, माइनस की जगह प्लस 10, तो ये हो गया 5x प्लस 3y बराबर 190 अंश। समीकरण 2। अब समीकरण 1 को और 2 को ध्यान से देखेंगे। क्या है? y का मान, ना तो y का पद बराबर है ना x का, तो y का पद बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, गुणा करो इसमें, 7 या 21x प्लस 3y बराबर 17 या 51, 510। समीकरण आ गया आपका 3। अब समीकरण 2 देखो, 3 देखो, 3y प्लस के 3y, दोनों जब समान पद के हैं तो हमेशा क्या करेंगे? घटाएंगे। तो कैसे लिखेंगे? समीकरण 2 से 3 को घटाने पर, 2 से 3 को, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y बराबर 190, 21x प्लस 3y बराबर 510। घटाने पर चिन्ह परिवर्तित, माइनस माइनस माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है, विपरीत हो जाता है, तो प्लस है माइनस हो जाएगा। 3y प्लस के 3y माइनस के कैंसिल, माइनस के 21x में से 5x जाएंगे, 16 5 21, घटाएंगे, 0 में से 0 गई 0, 11 में से 9 गई 2, 5 में से 4 में से गई 3, 16 से काटो, 16 दूनी 32, माइनस से माइनस भी कट गया। x का मान आया 20। x का मान उठा के कहाँ रख देंगे? चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में, चाहे 3 में, सरल वाले में रखेंगे। x का मान समीकरण
एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, एक में रख दें। एक क्या आपका 7x, 7 गुणे x की जगह 20 प्लस y बराबर 170 अंश, 7 दूनी 14, 140 प्लस y बराबर 170 अंश, y बराबर 170 अंश माइनस 140 अंश, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर आ गया 30। y का मान निकल आया x का, एक्स वाई के मान निकालने निकल आए। अब क्या करना है, एक कोणों के भी निकालना है। कोण ए बराबर क्या दिया गया, 6x प्लस 10, यानी 6x की जगह कितना है 20 प्लस 10, 6 दूनी 12, 1 13, 130 अंश। कोण बी बराबर 5x, 5x 5 गुणा 20, 20 पंच 100 अंश। कोण सी बराबर x प्लस वाई, 20 प्लस 30 बराबर 50 अंश। कोण डी बराबर 3y माइनस 10, 3y की जगह कितना है 30 माइनस 10, 90 माइनस 10 बराबर 80 इंच। अब जोड़ के देखो, ए और सी को जोड़ो, कितना है 130 और 50, 180 अंश हो गया। बी और डी को चेक करो, 100 और 80, 180 अंश। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।